इसको संस्थापक आचार्य आचार्य जगत गुरु श्री नभोपाल की जय विष्णुपाद सुरेशाचार्य स्टोटर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा यमुना माई की मथुरा वृंदावन धाम की अनंत मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की वृंदावन सिंहारानी की श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री गौर निताय की जय गौर प्रेमानंदे और glory to Sampradaya Hare Krishna, all glory to Sampradaya Hare Krishna, all glory to Sampradaya Hare Krishna, glory to Shri Guru and Shri Bharanga, all glory to Shri Prabhupada. Shri Prabhupada ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtapayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhakti Bhakti Naishiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah Shri प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या है 26 से 31 नंबर श्लोक हम उच्चारण करेंगे। राजोवाच नाते गुणके यशोधराणां बन्धाञ्जले वै भयमस्ति किञ्चित् नावर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वधर्मबन्धो राजोवाच नाते गुणके यशोधराणां बद्धाञ्जले वै भयमस्ति किञ्चित् नावर्तितव्यं भवता कथञ्चन
धर्म बंधु राजोवाच ते गुणाके यशोधराणां बद्धाञ्जलिर्वै भयमस्ति किञ्चित् नावर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये तव धर्मबन्धु शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की राजोवाच राजा ने कहा ना नहीं ते तुम्हारा गुड़ाकेश अर्जुन यशोधराना यश पाने वालों का बद अंजलि हाथ जोड़कर वे निश्चय ही भयम भय अस्ति है किंचित तनिक भी ना तो वर्तितव्यम रहने के लिए अनुमति दी जा सकती है भवता तुम्हारे द्वारा कथंचन सभी तरह से क्षेत्रे पृथ्वी पर
मदीये मेरे राज्य में तुम अधर्म बंधु अधर्म के मित्र। अनुवाद मेरे पीछे लगाइए। ये श्लोक कौन बोल रहा है? परीक्षित महाराज। किसको? कली को बोल रहे। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। सभी प्रकार के अधर्मों के मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वह आत्म समर्पण करता है, लेकिन उसे किसी भी दशा में उसे कल्याण राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे, जिनके कारण ही वास्तविक रूप से कुरुक्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया, लेकिन यह उनके किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। वे चाहते थे कि संसार में महाराज युधिष्ठिर तथा उनके वंशज महाराज परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करें। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तरदायी राजा अपने राज्य में अधर्म के मित्र को पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर फूलने फलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपान्तरमह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतितं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णवरदां सैकटपिता श्रीकृष्णान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशावतारूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। इसको ना आधा बंद कर देगा, सामने रोशनी करते हैं, आधा करना।
तो हम पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 26 से 31 तक। प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक नंबर 26 से श्लोक नंबर 31। तो प्रसंग सबको पता होगा, जो फर्स्ट टाइम है आपको नहीं पता होगा, तो पहले थोड़ा सा प्रसंग बता देता हूँ। प्रसंग ये चल रहा है कि परीक्षित महाराज अपने राज्य से निकलते हैं भ्रमण करने के लिए, और रास्ते में दृश्य देखते हैं कि एक गाय है जो खड़ी होकर रो रही है, और एक बैल है जिसके 3 पांव टूट चुके हैं और एक पांव पे खड़ा है, वो भी लटका रहा है, और एक व्यक्ति है राजा के वेश में, वो उस बैल की बची हुई टांग को भी तोड़ रहा है। तो ये किरदार कौन है पहले तो समझना पड़ेगा। जो बैल है वो कौन है? धर्म के मूर्तिमान रूप है। जो गाय है वो पृथ्वी देवी है, और जो व्यक्ति राधा का वेश पहन के उनकी टांग को तोड़ रहा है वो कौन है? वो कलयुग है, कलयुग का मूर्तिमान रूप है। तो ये दृश्य कौन देखते हैं? परीक्षित महाराज देखते हैं। परीक्षित महाराज उस टाइम पे राजा थे, और वो उसको अपना दायित्व समझते थे कि मेरे राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कलयुग है वो किसको हर्ट कर रहा है? धर्म को, धर्म के पांव को तोड़ रहा है। तो परीक्षित महाराज अपने रथ से नीचे उतरते हैं। सबसे पहले बैल को प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है। तो बैल धर्म का रूप है, धर्मी है, तो बैल बड़े धार्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से उत्तर देते हैं कि बहुत से अलग अलग लोग हैं जो कि अलग अलग फिलॉसफी बताते हैं कि हमारे दुख का कारण कौन है। तो अलग अलग फिलॉसफी, 6 फिलॉसफी बता देते हैं जो बैल होते हैं। तो आप खुद ही निर्धारित कीजिए मेरे दुख का कारण कौन है। तो परीक्षित महाराज समझ आते हैं उनके उत्तर को सुन के कि ये कौन है? साक्षात धर्म है। धर्म के बिना कोई भी ऐसा उत्तर नहीं दे सकता है। तो धर्म को जानता है, कभी भी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता है। तो ये आपस में बातचीत होती है, फिर परीक्षित महाराज विचार विमर्श करते हैं और आगे बोलना शुरू करते हैं। तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 26, ध्यान से सुनिए, इसका अनुवाद है। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्य द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान किसके लिए प्रकट होते हैं? भगवान क्या कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं? धर्म स्थापना और दुष्टों का विनाश करने के लिए, और तीसरा साधुओं की रक्षा के लिए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान इसी कार्य के लिए अवतरित हुए थे, और जब वो इस पृथ्वी पे थे तो उनके जो पद चिन्ह हैं इस पृथ्वी के ऊपर पड़ते थे, तो इसलिए सारा कल्याण कार्य होता था। पर अब क्या हो गया है? अब यह सती मतलब पृथ्वी देवी दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोगी है। तो परीक्षित महाराज क्या है कि अभी जो पृथ्वी है आंखों में क्या लेके, आंसू लेके शोक कर रही है। किसकी, किस चीज का शोक कर रही है? भविष्य के बारे में सोच के कि भविष्य में ऐसे लोग मेरे ऊपर शासन करेंगे जो कि शासन करने के योग्य नहीं हो। और आज हम देखते हैं, स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा जो प्रसंग है उसमें प्रभुपाद जी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बता रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, देश को कैसे चलाना चाहिए, राजा का क्या चरित्र होना चाहिए, वो सब प्रभुपाद जी बता रहे हैं।
आगे इन विषयों पर चर्चा करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसको पढ़ रहा हूँ, आगे प्रसंग हम समझ आए। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महारथ परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाल दी। ये है श्लोक नंबर 28। तो परीक्षित महाराज ने धर्म से पूछा, धर्म ने सही से उत्तर नहीं दिया। तो परीक्षित महाराज को पता था कारण कौन है, कली कारण है, और पृथ्वी के दुख का कारण भी कौन है, कली है। अब कली ने काल के क्रम में तो आगे आना ही था। द्वापर युग कौन आता है, कलयुग आता है। तो कलयुग को तो मारना एक तरह से कह सकते हैं हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना है। कलयुग को नहीं मार सकते, कलयुग को तो आना ही है। भगवान ने सिस्टम बनाया है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पर प्रभुपाद जी तात्पर्य वर्णन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी शासक ये सोच के बैठ जाएं कि अब तो कलयुग को आना ही है तो इसको पनपने दो। एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो बहुत तेज बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बारिश में भीगना ही है। बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो बारिश तो हो ही रही है, तो इसका मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि आपको भीगना है। अब छाता लेके कम से कम अपने आप को तो बचा ही सकते हैं। बारिश को तो नहीं रोक सकते हैं, वो हमारे सामर्थ्य में नहीं है, तो छाता लेके क्या कर सकते हैं, कम से कम अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर ज्यादा सामर्थ्य है, ज्यादा छाते हैं, तो दूसरों को भी बचा सकते हैं, पर बारिश नहीं रोक सकते हैं। तो कलयुग को तो रोका नहीं जा सकता है, वो तो अपने काल के क्रम के साथ बढ़ेगा ही, पर अपने आप को बचा सकते हैं, और अगर सामर्थ्य है तो दूसरों को भी बचा सकते हैं। बता रहे हैं। तो परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं, अपनी तलवार निकाल लेते हैं, किसको दंडित करने के लिए, कली को दंडित करने के लिए। क्योंकि अगर दंड नहीं देंगे तो फिर तो कलयुग पनपेगा ही। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं सुख गोस्वामी। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहे हैं, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्म समर्पण कर दिया। कली तो कली है, कलयुग का मतलब धोखा देना क्या है, बहुत स्वाभाविक है। तो कलयुग को समझ में आ गया कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो सही तरीका क्या है, उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, है ना। क्योंकि क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय कभी भी सरेंडर नहीं करता। क्षत्रिय के वेश में थे पर क्षत्रिय नहीं थे, क्षत्रिय कभी भी सरेंडर नहीं करता। या तो युद्ध जीत के आता है या फिर हार के आता नहीं है, मर जाता है। माता जी कहते हार के आता, हार के नहीं, या तो युद्ध में मरेगा या फिर या जीत के। पर कलयुग क्षत्रिय तो थे नहीं, क्या थे, शूद्र थे, क्षत्रिय के वेश का आना हुआ। और जैसे ही परीक्षित महाराज अपनी तलवार निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, राजा का वेश त्याग देते हैं और फिर परीक्षित महाराज की शरण ग्रहण कर देते हैं। जो असली में क्षत्रिय होता है, उसकी शरण में अगर कोई आता है तो उसको शरण में लेना पड़ता है। एक क्षत्रिय के कुछ नियम होते हैं। जैसे कोई क्षत्रिय के पास विवाह का प्रस्ताव लेके आता है, तो क्षत्रिय उसको मना नहीं कर सकता है। इसका कौन सा उदाहरण है, पांडवों में भीम। भीम को कौन प्रपोज करता है, हिडिंबा, जो कि राक्षसी थी। तो क्योंकि शादी के लिए अप्रोच किया तो भीम ने तो मना कर दिया था, पर फिर वो हिडिंबा किनके पास जाती है, कुंती महारानी के पास जाती है। तो कुंती महारानी कहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। क्षत्रिय का धर्म है, जो भी उनकी शरण में आए उसको मना नहीं कर सकते। अब कल ही परीक्षित महाराज की शरण में आ गया, तो परीक्षित महाराज मुस्कुराते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय
महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो है वो हंसने लगे हो कि अब तो इसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, शरण में आ गया है ना। अब आज का श्लोक। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तो परीक्षित महाराज ने उनको शरण में तो लिया, पर उनको पनपने नहीं दिया। तो इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। जो मोस्ट प्रोमिनेंटली प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं वो एक आदर्श राजा के चरित्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रसंग किसका चल रहा है, परीक्षित महाराज एक तरह से पूरे प्रसंग के केंद्र बिंदु है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था, भगवान क्यों चाहते थे कि ये हो, भगवान बाहरी रूप से शांति दूत बन के भी जाते हैं, किस लिए, युद्ध रुक जाए। तो अगर युद्ध रुकवाना चाहते होते भगवान, तो क्या युद्ध रुकवा नहीं सकते थे? परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हुए, बटन ही ऑन करना है, हृदय में युद्ध रुक जाता। पर बाहरी रूप से तो भगवान दिखा रहे थे कि शांति हो जाए, युद्ध ना हो। प्रांतिक रूप से भगवान क्या चाहते थे, युद्ध हो। ये चर्चा बाद में करेंगे, अभी सुनना है, प्रश्न उत्तर का समय क्लास के बाद, अदरवाइज फिर सिस्टम बैठने का। तो क्या बता रहा था मैं, भगवान चाहते थे कि ये युद्ध हो। बाहरी रूप से भगवान क्या कर रहे थे, शांति रूप बन रहे थे, क्योंकि भगवान का पांडवों से बहुत गहरा संबंध था। पांडवों के भगवान हर तरीके से सेवा करते थे। भगवान में और देवी देवता में अंतर होता है। देवी देवता कभी आपकी सेवा बन के सेवा नहीं करेंगे, उनकी पोजीशन अपनी पोजीशन है। पर भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए उनके सेवक भी बन जाते हैं। द्वारका में सुदामा आते हैं, तो वहां सुदामा की भी क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, आरती करते हैं। नारद मुनि आते हैं द्वारका में, भगवान नारद मुनि की पूजा करते हैं। जब लंका पे चढ़ाई करनी होती है तो भगवान राम शिव जी की पूजा करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को हमेशा क्या रखते हैं, अपने से ऊपर रखते हैं। ये भगवान का भक्तों के साथ क्या है, दिव्य संबंध है। और विशेष रूप से पांडवों के साथ भगवान क्या करते हैं, हर प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। छोटे भाई बन के भी, दूध बन के भी, सेवक बन के भी, है ना, और हर अलग अलग तरीके से। तो भगवान ने प्रयास करते हैं बाहरी रूप से युद्ध को रोकने के लिए, पर आंतरिक रूप से भगवान क्या चाहते थे कि यह युद्ध हो। क्यों हो, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए भगवान अवतरित होते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग में अवतरित होते हैं तीन कार्य करने के लिए। और अब भगवान क्या करने वाले हैं, अपनी लीला को समाप्त करने वाले हैं। लगभग कुरुक्षेत्र युद्ध में आप देखो भगवान के 80-90 वर्ष के एकदम से 125 वर्ष भगवान रहते हैं। तो अप्रकट होने से पहले भगवान क्या करना चाहते थे, एक ही लौट में जितने भी बचे हुए अधर्मी शासक थे सबको भगवान खत्म कर देना चाहते। पहले भगवान ने बहुत किया है, जरासंध को भगवान ने कभी मारा नहीं। कितनी बार युद्ध हुआ जरासंध के साथ, 17 टाइम, और 18 अक्षोणी सेना लेके आते थे। भगवान क्या कर देते थे, सेना खत्म कर देते थे, उसको जीवित छोड़ देते थे।
क्यों छोड़ते थे जी? दोबारा फिर इकट्ठा करके लाए, तो मुझे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब इकट्ठे होकर यहीं पे आ जाएंगे, तो एक बार में खत्म कर देंगे। तो बचे कुचे थे वो सब कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान ने इकट्ठे करके उनको खत्म कर दिया। अब भगवान जब चले जाएंगे उसके बाद क्या होगा? तो इसलिए भगवान अपने जाने से पहले क्या करना चाहते थे, एक आदर्श जो राजा है, आदर्श व्यक्ति है, उसको राजा की भूमिका पे बिठाना चाहते थे। इसलिए उस टाइम पे ऋषि महाराज से ऊंचा कोई भी धर्म के अंदर नहीं था, इसमें उनको धर्मराज बोला जाता है, यमराज जी के विस्तार थे। तो भगवान का अभिप्राय था कि दृष्टि जैसा जो राजा है वो क्या बनना चाहिए, शासक बनना चाहिए। अगर राजा अच्छे चरित्र का होगा तभी जाकर जो प्रजा है वो अच्छे चरित्र की हो सकती है। यही बात भगवान पहले ही अर्जुन को भगवद गीता में बता चुके हैं। कौन सा श्लोक है वो? यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तद्दत् इवेतवन्ना सायत् प्रमाणं कुरुते लोकोस्तत् अनुवर्तते। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है तो बाकी सब क्या करते हैं, उस आचरण को फॉलो करते हैं। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसका भी कुछ दायित्व होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति का ये मतलब नहीं होता अपना कुर्सी में बैठा रहे और दूसरों से सब कुछ स्वीकार करता है। क्या दायित्व है उसका? यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तद्दत् एवेतरो जना। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करेगा बाकी सब क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। सायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जो स्टैंडर्ड, जो उदाहरण वो स्थापित करेगा बाकी जनसाधारण क्या करेगा, उसी के ऊपर ही चलेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम युद्ध छोड़ के मत जाओ, कि तुम अगर युद्ध छोड़ के जाओगे क्षत्रिय होने के नाते अपने कर्तव्य से दूर भागोगे तो बाकी सारी प्रजा भी क्या करेगी, अपने कर्तव्यों का परित्याग कर देगी, है ना। अगर हमारे पिताजी घर में बैठे रहे, कुछ काम धंधा ना करें तो बेटा क्या करेगा? क्या करेगा बेटा? उसके लिए बहुत अच्छी उदाहरण है, पिताजी बैठे हैं तो मुझे कौन रोक सकता है बैठने के? पिताजी श्रेष्ठ है, ठीक है। तो हम सब भी अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें तो हम भी अपने जीवन में अलग अलग तरह से एक श्रेष्ठ भूमिका निभाते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए सबसे पहले गुरु कौन है? उन दोनों में से भी माता। जो माता है बच्चों के लिए सबसे पहले क्या है? गुरु है। इसलिए मेरे टाइम से माता कभी जॉब करने नहीं जाती थी। क्यों? घर में रह के बच्चों को पढ़ाने का, पालन पोषण करने का दायित्व था किसका होता था? माता। खास करके डॉक्टर के लिए। बेटे को तो 5 साल का गुरुकुल में भेज दिया जाता था, पर जो स्त्रियां होती हैं गुरुकुल में नहीं जाते तो घर में रह के खास करके माता से सारा शिक्षण वो लेते। तो माता पिता दोनों क्या है बच्चों के लिए श्रेष्ठ पोजीशन पे हैं। तो जैसा आचरण माता पिता करेंगे वैसा ही आचरण कौन करेंगे? बच्चे करेंगे। कि अगर माता पिता बच्चों को बोलते लड़ाई मत करो, तो बच्चे रोज क्या देखते हैं? माता पिता लड़ाई करते हैं, तो बच्चे लड़ाई करना छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके पास क्या है? बहुत अच्छा उदाहरण है। तो जैसे माता पिता करते हैं वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले बताया जाता है an example is better than a precept, कि जो हम आचरण करते हैं वो ज्यादा आवश्यक है किसके बजाय? बोलने के बजाय। तो भगवान ने सोचा कि अगर दुर्योधन जैसा व्यक्ति राजा बन जाएगा तो क्या होगा? जैसे भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने का प्रयास किया गया तो प्रजा भी ऐसे काम करेगी। तो अगर प्रजा ऐसा काम करेगी तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी? नहीं होगी। भगवान क्या करने आए हैं? धर्म की स्थापना करने आए हैं। तो जब तक ऐसा राजा ऊपर नहीं होगा जो खुद धर्म का पालन करता है तो प्रजा भी धर्म का पालन नहीं कर सकती। जब प्रभुपाद जी जब इंदिरा गांधी से मिलने जाते हैं 1970 के दशक में, तो प्रभुपाद जी पूरा एजेंडा बना के लेके जाते हैं उनके पास। क्या एजेंडा बना के लेके जाते हैं?
कि जब भी पार्लियामेंट शुरू हो उससे पहले आधा घंटा कीर्तन होना चाहिए, पार्लियामेंट के खत्म होने के बाद भी कीर्तन होना चाहिए, और जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त है वही केवल पार्लियामेंट में अलाउड होना चाहिए नेता बनने के लिए। कितना ऊंचा सोचते थे। जब तक जो नेता है वो ब्राह्मण के स्तर पे नहीं होंगे तब तक वो देश को नहीं चला सकते हैं। अगर रक्षक ही भक्षक है तो कैसे रक्षा करेगा? अगर रक्षा करने वाला ही सिक्योरिटी गार्ड ही मान लो मंदिर में खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड ही चोर है, तो क्या सिक्योरिटी करेगा वहां? तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति का, खास करके राजा का धार्मिक होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। भागवतों में कथा आती है, एक वेन नाम के राजा थे, उनके पिताजी से उनका नाम था महाराज अंग। तो अंग बहुत ही अच्छे राजा थे, जिस प्रकार से ऋषि महाराज का वर्णन आया है उसी प्रकार से अंग महाराज भी अपने राज्य का शासन करते थे। और किसी प्रकार से उनके जो पुत्र थे वेन, वो बिल्कुल उल्टे पैदा हो जाते हैं, बहुत ही क्रूर थे, और बचपन में ही क्या करते थे, खेलते खेलते अगर हार जाते थे बच्चों को उठा के नदी में फेंक के मार देते। बचपन से ही उन्होंने अपना दिखाना शुरू कर दिया बड़े होके कैसे बने। तो अंक महाराज इतने परेशान हो जाते हैं उनसे, बताया जाता है कि रात को ही घर छोड़ के चले जाते हैं, न वन में चले जाते हैं कि मुझे घर में रहना मेरे लिए उचित नहीं है, मैं अपना वन में जाता हूँ, अपना वानप्रस्थ आश्रम लेके भगवान की विनती करता हूँ। बिना बताए रात को भी अपना पूरा राज्य छोड़ के चले जाते हैं। सबसे निवेदन है कि फोन साइलेंट कर दीजिए, जी जिनका साइलेंट नहीं है। तो अब अंग महाराज चले जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट राजा कौन बन जाते हैं, वेन बन जाते हैं। और जैसे ही राजा बनते हैं उनका जो अत्याचार होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ब्राह्मण सब इकट्ठे होके आते हैं, वेन को समझाते हैं कि ये उचित तरीका नहीं है राज्य करने का, जो भी शिक्षा वगैरह होते हैं उनको देते हैं, पर जो वेन होता है फिर भी सुधरते नहीं। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, वेन की मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि एक शब्द बोलते हैं, हम शब्द होता है, इतना बोलने से वेन क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों में ये शक्ति होती थी, ब्रह्म तेज होता है, एक क्षत्रियों का तेज होता है, तो जो ब्रह्म तेज होता है वो क्षत्रियों के तेज से बढ़ के होता है। तो ब्राह्मण कभी भी शासन करना स्वीकार नहीं करते। जैसे प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा कि प्रभुपाद तो क्या आप अमेरिका के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? उस टाइम प्रीचिंग बहुत बढ़ रही थी। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री का गुरु बनना चाहता हूँ। क्योंकि ब्राह्मण होता है कभी भी शासन नहीं करता। ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, परामर्श देना, गाइडेंस देना शास्त्रों के आधार। तो ब्राह्मणों ने देखा कि ये राजा है, ये धर्म के अनुसार शास्त्र अनुसार राज्य नहीं कर रहा है, तो उसकी क्या कर देते हैं, मृत्यु कर देते हैं। फिर वे इनके बाद ऋषभ देव उत्पन्न होते हैं, तो उनका अलग कथा आती है। तो पॉइंट क्या समझने वाला कि जो राजा है वो क्या होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। किसके जैसा, युधिष्ठिर महाराज जैसा और परीक्षित महाराज जैसा। तो परीक्षित महाराज ने देख लिया कि मेरे राज्य के अंदर जो कली है वो खुलेआम घूम रहा है। कली के 4 लक्षण हमने कौन से बताए थे, कली के 4 लक्षण कौन से हैं? और सोना, ये तो तमोगुण का है। नशा, कलयुग के 4 मित्र हैं, अब लिखा ना, धर्म के मित्र, अधर्म बंधु। क्या है 4 मित्र? पहला है नशा करना, दूसरा है मांसाहार करना, तीसरा है अवैध संबंध, और चौथा है गैम्बलिंग, जुआ वगैरह। ये कलयुग के 4 मित्र हैं। तो जो सही में शासक है उसको क्या करना चाहिए, इन चारों चीजों को अपने राज्य से खत्म करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने कल को क्या बोला कि तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, पर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते।
जीवित रहना है तो क्या करूं, मेरे राज्य से बाहर जाओ। आगे कल भी बोलेगा कि पूरी पृथ्वी पे तो आपका राज्य मैं कहाँ पे जाऊं, आपने तो बोला कि मैं राज्य से बाहर चले जाऊं, तो पूरी पृथ्वी पे क्या है, आपका राज्य, पृथ्वी से बाहर कहाँ जाऊंगा। तो फिर कल वो ये 4 स्थान परीक्षित महाराज देते हैं। तो इसी प्रकार से एक शासक के लिए तो हमने समझा कि किस प्रकार से शासक को अपने राज्य के अंदर से ये कलयुग के जो 4 मित्र हैं उनको क्या करना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए। जो आदर्श राजा है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके राज्य के अंदर कभी भी ये 4 चीजें नहीं होनी चाहिए। पर आज के समय तो ऐसे ऐसे राजा नहीं है। कुछ जगहों पे अभी है, कुछ स्टेट्स में है जहाँ पे मांसाहार खुलेआम नहीं कर सकते, पर बहुत कम ऐसी स्टेट्स हैं। किस स्टेट में है मांसाहार का? कहीं तो है। शराब कहाँ पे बैन है? गुजरात में, बिहार में तो इलीगल मानी जाती है, लेकिन मांसाहार का डिस्ट्रिक्ट है, मथुरा में बैन है, डिस्ट्रिक्ट में है, मथुरा में बैन है। तो गुजरात में अगर कोई शराब बेचता हो पकड़ा गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। फर्स्ट टाइम तो मिलेबल ऑफेंस कर रखा है, पनिशमेंट का छोड़। नेक्स्ट टाइम जब क्वांटिटी ज्यादा है कमर्शियल में तो व्हीकल भी कंपाउंड है वो छूटेगा और उसकी सीधा 7 साल। और अगर कोई पीता हुआ पकड़ा गया तो फाइन। चलो कुछ तो है। 24 कितनी स्टेट्स हैं? 27 हैं, 28 28। तो 28 में से 2 में तो है कम से कम। तो एक शासक को ये बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये जो 4 चीजें हैं उसके राज्य में नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा शासक तो नहीं है तो हम क्या करें, कैसे बचेंगे? इस चौक पे जाओ, पूरा शोरूम बना हुआ है जगदीश वाइन शॉप, इधर भी है, 2-3 तो मैं ही देख चुका हूँ, और भी होंगे। हम जाते हैं, दिल्ली जाते हैं तो 200। तो कैसे बचेंगे और कैसे बचेंगे? तो कम से कम, जैसे मैं छाते की उदाहरण बताई थी आपको कि बारिश हो रही है तो कम से कम पहले क्या करें, अपने आप को बचाएं छाता लेके। तो कम से कम पहले अपने घर को तो बचाएं, है कि नहीं? तो घर में ये 4 चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये 4 चीजें घर के अंदर हैं तो घर में कौन रह रहा है, कलयुग रह रहा है। 5वीं एक और जगह है ना, वो आगे वाले श्लोक में बताएंगे, वो थोड़ी कठिन है, पहले 4 तो समझे। तो ये 4 चीजें घर में नहीं होनी चाहिए। अगर हैं तो कलयुग है, और जहाँ पे कलयुग है वहाँ क्या होगा, कलह। मतलब कलयुग का मतलब क्या है, कलह का युग। तो घर में कलह होना अनिवार्य है। अगर ये 4 चीजें होंगी कभी घर में शांति होने वाली नहीं है। तो इसीलिए जो घर का मुखिया है या मुखियाएं हैं, हस्बैंड वाइफ 2 मुखिया हैं, या अगर एक मुखिया है तो क्या करना चाहिए, उसको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि घर में ये 4 चीजें कभी भी एंटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है? नशा, नशे में क्या क्या आता है, ड्रग्स आता है, बहुत सी। यहाँ पर वो चर्चा करें जो कि प्रमुखता होती है। वाइन हो गए, ड्रग्स हो गए, वो सब ड्रग्स में आ गए हैं। पूरी वैरायटी बताने लगोगे तो फिर। और चाय कॉफी भी आती है। चाय कॉफी में भी क्या होता है, नशा होता है। क्यों होता है नशा? निकोटीन, कैफीन होती है। और कॉफी कहाँ से बनती है, कोकोआ बीन्स से बनती है, उसमें क्या है, नशा है। चॉकलेट कहाँ से बनती है, सेम इंग्रेडिएंट,
कुछ लोग कहते हैं कॉफी ठीक नहीं है पर चॉकलेट ठीक है पर चॉकलेट में क्या है, नशा है। कॉलेज में देखता था बहुत से बच्चे एग्जाम से पहले चॉकलेट खा के जाते थे। क्यों खाते थे? उससे ब्लड का फ्लो बढ़ता है, नींद नहीं आती है और खून ज्यादा तेजी से दौड़ता है। रात को चॉकलेट खा के जागते थे, कॉफी पी के जागते थे, तो क्या है, नशा है। इसलिए बहुत से लोग चाय छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि एडिक्शन है, नशा है। दूसरा मीट ईटिंग। मीट ईटिंग तो पता ही है आप सबको, वो सब नहीं करना चाहिए। उसमें अनेक गार्लिक भी आता है, इसको भी आमिष माना जाता है, तामसिक भोजन माना जाता है। उससे शरीर हमारा दूषित होता है। जुआ वगैरह खेलना, पहले तो जुआ खेलने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, ऐसा संग इकट्ठा करना पड़ता था जुआरियों का, घर से बाहर जाना पड़ता था, फिर जुआ खेलना पड़ता था। आजकल जुआ कहाँ पे होता है, इससे होता है, पॉकेट में लेके घूमते हैं। आपको पता नहीं लगेगा, आपका बच्चा रूम के कोने में बैठ के सब काम कर रहा है। हॉर्स रेसिंग है, स्टॉक मार्केट है, इतने लोग स्टॉक मार्केट में अपना धन गवा देते हैं। सबसे बड़ा एजेंट तो कलयुग का कौन है, ये है। ये आपको बता देगा शराब की दुकान कहाँ पे है, ये बता देगा मीट की दुकान कहाँ पे है। इसके थ्रू घर में होम डिलीवरी भी करवा सकते हो, इस पे आप गैम्बलिंग भी कर सकते हो, इसमें आप अवैध यौन संबंध भी कर सकते हो। सब कुछ क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, बस इंटरनेट चाहिए। तो घर में, कम से कम घर में हमें क्या करना चाहिए, इन चीजों का परित्याग करना चाहिए। पहले हमारे मंदिर में महाराज रहते होते थे, तो भगवान के धाम चले गए, विजुअलनेस भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज। तो उनको कोई भी गृहस्था डिवोटी अपने घर में बुलाते थे, कभी प्रसाद के लिए, प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले महाराज उनके बेडरूम में जाके देखते थे टीवी लगाया कि नहीं। अगर टीवी लगा होता तो पूरी क्लास किस पे होती थी, टीवी के ऊपर। तो महाराज ने स्वभाव था, जो कुछ गलत देख लेंगे ये पूरी क्लास उस पर देंगे। किसी भक्त को पैंट शर्ट में देख लेते थे, जैसे भागवतम क्लास शुरू होने वाली है, कोई गृहस्था डिवोटी है तो इनको जानते हैं, पैंट शर्ट में देख लिया, पूरी क्लास किस पे लेंगे, वैष्णव ड्रेसिंग के ऊपर लेंगे। तो महाराज का इस प्रकार का स्वभाव था। 70+ थे महाराज, प्रभुपाद के शिष्य थे, सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद से जुड़े थे शुरुआती दिनों। तो महाराज बोलते थे कि जो टेलीविजन है किसका एजेंट है, कलयुग। उस समय मोबाइल इतना प्रचलित हुआ नहीं था, उस टाइम पे टीवी ज्यादा था। तो इसका हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, खासकर जो बच्चे हैं किस प्रकार से मोबाइल को यूज करते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। एक वीडियो मैंने देखी थी कहीं पे, उसमें 15 साल का बच्चा था। कितने साल का, 15 साल का बच्चा था। तो एक बार उसके मदर ने क्या किया, जबरदस्ती उससे फोन खींच लिया। सुबह से लेके बैठा हुआ था फोन के ऊपर, खींच लिया उससे फोन, जबरदस्ती खींच के अपना फोन भी साथ में ले गए, कहीं बाहर घर के बाहर घूमने चले गए। और पिताजी तो वैसे ही काम पे गए हुए थे। जब घर वापस आते हैं पूरा घर टूटा होता है। उसने बताया कि 30 लाख का नुकसान करता है। कितने लाख का, 30 लाख का। सब कुछ तोड़ देता। उसने पूरी वीडियो बनाई हुई थी, सब जितना भी उसके हाथ में आता है सब कुछ तोड़ के घर से भाग के चला गया। तो मदर इतना रो रही थी उनका। तो आजकल ऐसी ऐसी वीडियो गेम्स हैं जिसमें बच्चे ये सीखते हैं कैसे तबाही मचानी है ना। वो एक तो हमने वीडियो गेम देखते थे, क्या नाम था उसका, नहीं मैं अपना याद कर रहा हूँ, उस टाइम पे कौन सा वाइस सिटी। तो किसी भी चीज को तोड़ दो, जितना तोड़ोगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे आपको। तो ये सब बच्चे सीखते हैं। छोटी छोटी उम्र में क्या करते हैं पेरेंट्स, बच्चों के हाथ में क्या दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं कि हमें तंग ना करे, अपना ही कोने बैठा रहेगा, कार्टून देखता रहेगा, और हमारी जान क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। और बड़ा होके क्या हो जाएगा, वही आपकी जान जीना आपका वो मुश्किल है। तो ये जो कलयुग के मित्र हैं, यहाँ पे शब्द आया श्लोक के अंदर, अधर्म बंधु। अधर्म बंधु मतलब
अधर्म के जो मित्र हैं तो धर्म अधर्म के मित्र ही हैं, शेप अलग है। तो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम अपने घर में उनसे अपने आप को बचा के रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए कि कभी भी इनकी एंट्री ना हो। एंट्री होगी तो घर में किसका प्रवेश हो जाएगा, कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। फिर कलयुग आके क्या करेगा, जैसे बैल को मार रहा था, गाय को मार रहा था, वही कार्य घर में आके करेगा, धर्म की हानि करेगा और उससे क्या हो जाएगा, घर के अंदर कलह शांति सब कुछ शुरू हो जाएगा, भक्ति तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए। और काफी जगह पे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर पर्सनल लाइफ में, पहले तुमने सोचा, पहले तुम डिस्कस किया देश के स्तर पे, फिर हमने चर्चा किया परिवार के स्तर पे, और तीसरा स्तर क्या है हमारा, खुद का निजी जीवन। खुद के निजी जीवन से हमें इन चार चीजों को हटाना चाहिए। और सबसे मुख्य चीज क्या है, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव की परिभाषा बताते हैं। वैष्णव का सबसे पहला कार्य क्या है, असत्संग से अपने आप को बचाना। बहुत से ऐसे उदाहरण देखते हैं कि जो व्यक्ति होता है शुरू में बिल्कुल अच्छा होता है, तो जैसे उसको कुछ ऐसा गलत संग प्राप्त हो जाता है, अपने आप उसके अंदर बुरी आदतें स्वतः ही आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब उसको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसके घर में हमेशा ये जो चार चीजें हैं इसका खंडन होता है, तो स्वतः ही उसको इन चार चीजों को करने के लिए सपोर्ट नहीं मिलता है। अब मान लो उस घर का कोई एक सदस्य कहीं बाहर चला गया, अब बाहर जाके उसका कुछ गलत संग हो गया, तो उसको इन चार क्रियाओं को करने के लिए क्या मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा और आर्गुमेंट्स भी मिलेंगे। जस्टिफाई करने के लिए क्या मिलेगा उसको, आर्गुमेंट्स मिलेंगे। तो उसको लगेगा कि तो पता नहीं मम्मी पापा क्यों मना करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है, इतना मजा आता है इसको करके, इतना अच्छा लगता है। तो जितना हम असत्संग करेंगे उतनी गलत आदतों को कर पाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाता है। से मंत्र और कैकेयी का उदाहरण देते हैं। जो कैकेयी थी तो भगवान राम से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। जो कैकेयी माता थी उसका पूरा वर्णन रामायण के अंदर आता है कि कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम कौन करते थे भगवान राम को, कैकेयी माता करती। पर किसका संग हो जाता है, मंत्रा का संग हो जाता है, तो वो प्रेम क्या बन जाता है, ईर्ष्या बन जाती है। और ईर्ष्या भी किस हद तक बन जाती है, दशरथ महाराज उनको बोलते हैं कि मैं भरत को राजा बना देता हूँ पर तुम राम को वनवास में मत भेजो। फिर नहीं, मुझे भरत को राजा भी बनाना है और राम को वनवास भी भेजना। दो शर्तें बोला था आपने, तो दोनों चाहिए। कहां से शुरुआत हुई, मंत्रा से शुरुआत, असत्संग से। धृतराष्ट्र को इतना, विदुर ने इतना समझाया धृतराष्ट्र को व्यासदेव ने समझाया। और जब बताया जाता है कि दुर्योधन और उसके 100 भाई 99 भाई जो पैदा होते हैं, तो उस टाइम पे ऐसे अपशगुन दिखते हैं। बताया था कि दुर्योधन पैदा होते ही पूरे गधे रेंकना शुरू कर देते हैं पूरे हस्तिनापुर के अंदर। तो उस टाइम ब्राह्मण धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि इस पुत्र का आपको क्या कर देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। अगर परित्याग नहीं करोगे तो पूरे वंश को लेके खत्म कर देंगे। ब्राह्मणों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, पर धृतराष्ट्र बात नहीं मानते। मुश्किल था छोटे बच्चों को ऐसे परित्याग कर देना। अब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू कर देते हैं, पर फिर भी वो किन्हीं की बात को स्वीकार नहीं करते। विदुर को भी घर से राज्य से बहिष्कृत करने के लिए तैयार हो। व्यासदेव वो भी आते समझाते हैं, किसी की बात नहीं मानते। और दुर्योधन के संग के कारण, शकुनी और दुर्योधन के संग के कारण धृतराष्ट्र का खुद का भी मन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। खुद ही धृतराष्ट्र ऐसी इच्छा करने लगते हैं कि मुझे पांडवों को राज्य नहीं देना, दुर्योधन के संग के कारण। तो इसीलिए
बताया जाता है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें कम से कम असत्संग से अपने आप को बचाना चाहिए। क्योंकि असत्संग से अपने आप को बचाएंगे तो अपनी रक्षा कर सकते हैं। अगर गलत संग में जाएंगे तो फिर हमारे लिए गलत कार्य करना क्या हो जाएगा, बहुत ही सुगम और बहुत ही सरल हो जाएगा। बहुत सपोर्ट हमें मिलेगा गलत कार्य को करने के लिए। गलत कार्य जब किसी को करना होता है कभी अकेला नहीं करता है, जो बहुत सीनियर बन जाता है तब कोई व्यक्ति अकेला बैठ के पीता है। उससे पहले क्या करता है, वो संग में पीता है। तो बिल्कुल ही वो हो जाता है, ज्ञान मुजरा हो जाता है, तब अपना घर में बैठ के पीता है। तो गलत कार्य अगर आपको करना है तो किसमें करना पड़ता है, संग में करना पड़ता है। कलो संगी शक्ति, कलयुग में संग में क्या है, शक्ति। तो अपने आप को क्या करना है, हमें गलत संग से बचाना है। गलत संग से बचाएंगे तो कलयुग के जो 4 प्रभाव हैं उससे अपने आप को बचा पाएंगे। पहले अपने आप को बचाएंगे, फिर पूरे परिवार को बचाएंगे, फिर हम पूरे समाज को बचा सकते हैं। जैसे एरोप्लेन में जब ऑक्सीजन कम हो जाती है ज्यादा एल्टीट्यूड के कारण, तो ऑक्सीजन मास्क गिरता है नीचे, तो अनाउंसमेंट करते हैं पहले अपने आप को बचाओ, पहले खुद मास्क पहनो, अपने बच्चे को बाद में पहनाओ। कि ऐसा ना हो कि बच्चे को भी ना पहना पाए और खुद भी पहना। खुद को बचाओगे तो बच्चे को नहीं बचा लो। तो अपने जीवन से शुरुआत करें, फिर अपने परिवार से शुरुआत करें, फिर समाज से शुरुआत करें। तो इस तरीके से हम ये कलयुग के जो प्रभाव हैं, जिस प्रकार से परीक्षित महाराज उसके साथ आचरण कर रहे हैं, तो हम भी अपने आप को बचा सकते हैं। 5वां कौन सा स्थान है जहाँ पे कलयुग रहता है, उसकी चर्चा भी हम अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। तलवार निकाल ली, लेकिन शरणागति हुआ इसलिए नहीं। तो उसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब गुरुजन को इसको समझाते हैं नहीं मानते, तो वो भी एक किस्म की इरिलीजियस की प्रतिरूप है। उन्होंने शरणागति नहीं लिया, उन्होंने लड़ाई करा दी, क्या लड़ाई हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने परीक्षित महाराज कली को या इरिलीजियस को समाप्त नहीं किया, जस्ट बाईपास किया, लेकिन वहां पे समाप्त किया। तो दैट मींस फिलोसॉफिकली कली को या इरिलीजियस को यहाँ पे किल किया गया, यहाँ पे बाईपास किया। तो कलयुग एक तो हो गया कि जो कलयुग है मतलब मूर्तिमान रूप है, उसको तो मारा नहीं जा सकता एक तरीके से, क्योंकि उसका समय ही है। कलयुग का समय उस टाइम पे युग परिवर्तन हो रहा था। द्वापर युग से कौन सा युग आ रहा था, कलयुग आ रहा था। तो युगांतर के काल के प्रभाव से कलयुग को आना ही था, पर उसके जो प्रभाव थे परीक्षित महाराज ने उन प्रभावों को खत्म करने का प्रयास किया। क्योंकि भगवान के द्वारा जो नियम बनाया हुआ था उस नियम को भी खंडित नहीं करना चाहते कि उसको तो होना ही है, क्रम के अनुसार उसको होना। कलयुग आएगा, फिर कल की अवतार आएंगे, उसके द्वारा फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेतायुग, तो पूरा क्रम तो चलता ही है। तो क्रम तो चलेगा ही, पर जो उसके जो दुष्प्रभाव हैं कलयुग के, उसको परीक्षित महाराज ने खत्म करने का प्रयास किया। और रही बात दुर्योधन की, दुर्योधन तो वो तो कल ही था नहीं, उसको हाँ इरिलीजियस है, तो उसको तो ऐसा भगवान ने बहुत से असुरों को मारा है। दरअसल कोई भगवान ने मरवाया, शिशुपाल थे, दंतवक्र थे, सबको मारे। वैसे दुर्योधन थे। विनाशाय तो दुष्ट के काम, वो तो करना ही था, कोई काम करना है। हाँ तभी तो मारा, पर कलयुग के प्रभावों को तो उन्होंने खत्म किया, पर वो भी कब तक, जब तक तो थे परीक्षित महाराज।
तो जैसे समय बढ़ेगा ऐसे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ेगा भी। तो जहाँ जहाँ पे भगवान की भक्ति होगी वहाँ पे कलयुग का प्रभाव नहीं बढ़ेगा। उसमें तो बैड थिंग अगर सरेंडर करते हैं उसको हम क्षमा कर सकते हैं। इससे ये भी एक चीज आ जाता है, बैड थिंग बैड पर्सन अगर सरेंडर कर रहे हैं तो मैं इसको क्षमा कर सकता हूँ क्षत्रिय के हिसाब से। पर क्षमा करने की वजह से कैसे क्षमा किया उन्होंने? उनको पनपने से तो रोका ही नहीं, ऐसा नहीं खुलेआम में छोड़ दिया। शरणागत व्यक्ति को बचाने के वैसे बहुत से उदाहरण शास्त्रों के अंदर। शिवजी महाराज का उदाहरण लास्ट में चर्चा किया था। एक कबूतर आकर उनकी शरण लेता है तो अपनी बॉडी को देख के उस कबूतर की रक्षा करते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो शरणागत हो जाता है उसको मारते हैं। दया का सिद्धांत। बंदी बना सकते हैं, कारागार में रख सकते हैं। हमारे लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है क्योंकि हम कलयुग में पले बड़े हैं। पर आइडियली जो क्षत्रिय होते हैं उनका एक शरणागत वत्सल। शरणागत वत्सल मतलब जो शरणागत है उसकी रक्षा। अगर ऐसा नहीं करेंगे फिर तो दया का सिद्धांत आप खुद ही तोड़ रहे हैं। तो जितने भी आपकी प्रजा है वो सब दया का सिद्धांत तोड़ेंगे। एक ही एक्ट से आपने रिलीजन को और बढ़ा दिया उस तरीके से आप समझ सकते। जैसे पशु होते हैं वो शरणागत होते हैं, उनको नहीं मारना चाहिए। हाँ मैंने सोचा था भूल गया। तो आज इनकॉर्पोरेशन डे है इस्कॉन का। 1965 में जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं प्रभुपाद, तो वो भारत से जाते हैं कहाँ पे, अमेरिका में, क्या करने के लिए, भगवद गीता और भागवतम का प्रचार करने के लिए। क्यों जाते हैं? क्योंकि 1922 में उनके गुरु ने उनको आदेश दिया होता है कि आप अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कीजिए। अंग्रेजी भाषा में क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया अंग्रेजी भाषा को पढ़ती है और बोलती है। तो वैष्णव होते हैं, उनका जो सोचने का दायरा होता है बहुत बड़ा होता है। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थिंक बिग, हमेशा क्या करो, बड़ा सोचो। तो भक्तिसिद्धांत महाराज इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं वैष्णव, सिर्फ भारत के लिए नहीं। इसलिए उन्होंने क्या बोला, पाश्चात्य देशों में जाओ और अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रयास कर रहे थे 1922 से 1965 तक, बहुत प्रयास किया प्रभुपाद जी ने। भारत में ही प्रचार करने का प्रयास किया, पर प्रभुपाद ने देखा कि भारत के जो लोग हैं किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं। अभी भी भाग रहे हैं, है ना। अब यहाँ कितने हैं जो कि भारतीय वेशभूषा में है? कितने? 1-2। बाकी सब किस वेशभूषा में है? पश्चिमी वेशभूषा में, बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से। आंतरिक रूप मतलब सोच विचार, सब कुछ हमारा क्या है, पश्चिमी। तो प्रभुपाद ने सोचा कि पहले पश्चिमी देश में जाके उनको भक्त बनाता हूँ, तभी उनको फॉलो करेंगे। तो ये भी एक कारण था प्रभुपाद जी का अमेरिका में जाने का। तो 1965 में प्रभुपाद जी जाते हैं, तो वहां पे जाने के बाद 1 साल बहुत संघर्ष करते हैं प्रचार करने के लिए। बिल्कुल ही विपरीत वातावरण में जाते हैं, वहां किसी को कुछ नहीं पता कौन वैष्णव है, कौन सन्यासी है, कौन ब्रह्मचारी है। वहां पर एक सिद्धांत था कि जो 30 साल से बड़ा हो गया है उसकी बात नहीं सुननी है। जो हिप्पी लोग थे उनका सिद्धांत था, कितने साल से बड़ा? 30 साल। जिसकी उम्र 30 साल से बड़ी है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, उसकी बात को
सुनना नहीं है। प्रभुपाद जी की कितनी आयु थी? 70 वर्ष, डबल से भी ज्यादा। तो फिर भी प्रभुपाद जी ऐसे वातावरण में जाते हैं तो भगवान का जो शुद्ध संदेश होता है जब वो सबको पता लगता है तो धीरे धीरे लोग प्रभुपाद जी को सुनने लगते हैं और उनसे जुड़ने लगते हैं। बहुत लंबी कथा है, पूरी इतनी मोटी बुक है इसके ऊपर। तो फाइनली 1966 में जुलाई में प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में बावरी स्ट्रीट के अंदर, जो कि हिप्पियों का अड्डा था, आप ये मान लीजिए कि भारत के भाषा के अनुसार जुआरियों का या शराबियों का अड्डा था, तो उसमें प्रभुपाद जी पहला केंद्र शुरू करते हैं बावरी स्ट्रीट में, मतलब 26/7 हैवी में। तो उसमें एक स्टोर फ्रंट लेते हैं। स्टोर फ्रंट मतलब दुकान समझ लीजिए, आगे दुकान बनी हुई थी, पीछे एक घर बना हुआ था, उसको किराए पे लेते हैं। वहीं पे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन हफ्ते में भगवद गीता की कक्षाएं शुरू करते हैं। तो फिर उसमें धीरे धीरे लोग आने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। फिर जुलाई 1966 में प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना करते हैं। प्रभुपाद जी सबको बोलते हैं कि हम अपनी सोसाइटी का नाम क्या रखेंगे? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कुछ लोग सुझाव देते हैं कि आप गॉड कॉन्शियसनेस रखिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस क्यों रख रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिल्कुल भी 1% भी क्या नहीं होना चाहिए, नहीं क्या कहते हैं उसको, हाँ, संशय नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए कि भगवान कौन है। हम रख देंगे गॉड कॉन्शियसनेस, हर कोई अपने अपने गॉड बना के आ जाएगा। कल को क्या गॉड कौन है, गॉड ये है, गॉड वो है। तो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, ये हमारी सोसाइटी का प्रभुपाद बोलते हैं नाम होना चाहिए। फिर बाद में शॉर्ट फॉर्म बनती है तो इस्कॉन बनती है, ISKCON। प्रभुपाद ये फर्स्ट टाइम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, खुद ही हंसने लग जाते हैं कि कैसा नाम है। तो उस टाइम पे ट्रस्टी बनाना था, तो सोसाइटी को रजिस्टर करते हैं और ट्रस्टी बनाना पड़ता है। तो ट्रस्टी कौन बने? तो जितने उस टाइम क्लास में बैठे हुए थे प्रभुपाद जी सबके नाम लिखवा देते हैं, सबसे साइन करवा देते हैं। सब 19-20 साल के सब छोटे छोटे युवा होते थे, तो उनको भी पता ट्रस्टी क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है, तो सोसाइटी क्या होती है। पर सभी प्रभुपाद जी कहने पे सभी को ट्रस्टी बना देते हैं, सोसाइटी को रजिस्टर कर देते हैं अमेरिका के अंदर, और फिर ऑफिशियली जो इस्कॉन की कॉर्पोरेशन है इसी दिन 1966 में होती है। उसके बाद धीरे धीरे प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क के बाद सैन फ्रांसिस्को में सेकंड ब्रांच खुलती है, फिर लॉस एंजलिस में, फिर बॉस्टन में, फिर सेंटा फे में, फिर लंदन में, फिर इंडिया में, चाइना में, जापान में, हर जगह पे फिर इस्कॉन की ब्रांचेस खुलनी शुरू होती हैं। लगभग 10 सालों के अंदर प्रभुपाद जी 108 मंदिर पूरे विश्व में बनाते हैं। वो कितने ही विग्रह शॉप करते हैं, हजारों की संख्या में भक्तों को दीक्षा देते हैं। अधिकांश फॉरेनर्स ही थे 95%, और 70-80 के आसपास किताबों का ट्रांसलेशन करते हैं संस्कृत और इंग्लिश लैंग्वेज में, और फार्म कम्युनिटीज खोलते हैं, गोविंदा रेस्टोरेंट खोलते हैं। इस प्रकार से भरपूर मात्रा में वहाँ के संदेश का प्रचार करते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं? बावरी स्ट्रीट से। बावरी स्ट्रीट क्या था? भारत के अनुसार क्या था वो? नशा करने वाले और 2-4 नियम तोड़ते थे। वहां से प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं और उनको अच्छे से समझाते हैं, प्रभुपाद जी बात को मानते हैं, सब गलत कार्य करना बंद कर देते हैं। फिर आगे जाके वो भी क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। तो ये एक शुद्ध भक्त की शक्ति होती है और भगवान के शुद्ध संदेश की शक्ति होती है। 70 वर्ष की आयु में जो चल नहीं पाता है, कोई 70 वर्ष का है? कितने साल का? 74। तो सोचिए ऐसी अवस्था में प्रभुपाद जी अकेले जाते हैं, बिना किसी सपोर्ट और बिना किसी धन के। ठीक है, सारांश में इतना ही। बाद में भी मौका लगे तो इस पर बहुत क्लासेस
हम पढ़ ही रहे हैं प्रभुपाद के नाम पर कुछ क्लासेस में, उसमें पूरा कुछ मंदिरों में आज इसी टॉपिक पर क्लासेस भी हैं और सुनना चाहो तो सुन सकते। बात का जो मेन मकसद था वो उसका फोकस ये बात चाहते प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं? शुद्ध भक्त क्या चाहते हैं? शुद्ध भक्त की क्या इच्छा होती है? सब क्या करें? सब भगवान के भक्त बने। भक्त क्यों बने? भक्त बन के इस जगत से छुटकारा प्राप्त करके भगवान के धाम को वापिस है। माया दुष्ट जगत दुखी जगत ऐसे भाई सुखी वैष्णव इच्छा पूर्ण है। वैष्णव की क्या इच्छा है? इस माया जगत से कष्टों से छुटकारा प्राप्त करके जो जीवात्मा है कहाँ पे जाए? भगवान के धाम को जाए। तो ये वैष्णव की इच्छा होती है। प्रभुपाद जी की भी यही इच्छा थी। इसी इच्छा के लिए प्रभुपाद जी इतना कष्ट उठाते हैं, रिस्क लेते हैं प्रचार करने के लिए, ताकि लोग भगवान की भक्ति को स्वीकार करें और यहाँ से छुटकारा प्राप्त करके कहाँ जाएं? भगवान के धाम को वापस जाएं। वही उनकी सारी समस्याओं का समाधान है, और कोई समाधान नहीं। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए प्रभुपाद जी जाते हैं। प्रभुपाद ने उद्देश्य पूरा किया है और आगे 10,000 साल तक होता रहेगा। ठीक, श्री श्री राधा भगवान की, कृष्ण की, की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गो प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम